यहाँ एक तरफ बांग्लादेश पे तबाही का कहर टूट रहा है और एडीबी की तरफ भाग रहा है, और वहाँ भी भारत ही है मुखिया जिससे बांग्लादेश को लेनी होगी मदद। और आपको बता दें, खुद बांग्लादेश के अंदर स्थिति हो गई है बहुत खराब। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ताइवान मुद्दे पर आखिर जयशंकर ने क्या जवाब दिया, भारत ने क्या जवाब दिया, जानेंगे। वन चाइना पॉलिसी को लेकर जो मदद मांगी थी चीन ने, उसका जवाब दे दिया है भारत ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इस वक्त देख रहे हैं ना आप, भारत के पड़ोसी नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, ये चारों के चारों तबाही की तरफ बढ़ गए हैं। बांग्लादेश जो चीजें आधिकारिक तौर पर सामने ला रही हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अभी हाल ही में 6 दिन भी नहीं हुए हैं जब IMF पहुंचा था बांग्लादेश, और बांग्लादेश मांग रहा था करीब 4 अरब डॉलर की मदद। पर अब स्थिति बांग्लादेश की ऐसी हो गई है कि एक साथ बांग्लादेश IMF से भी लोन मांग रहा है, वर्ल्ड बैंक से भी लोन मांग रहा है और ADB से भी, ताकि अपने फॉरेन रिजर्व को बचा सके। मतलब ये करीब करीब 7-8 अरब डॉलर मांग रहे हैं इन तीनों संस्थाओं से। अब इतना बड़ा लोन मांगने का मतलब आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश के अंदर हालात हो गए हैं बेहद खराब। वैसे ये छोटा सा देश है, छोटी सी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, छोटा सा कर्जा होना चाहिए, लेकिन नहीं। श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इस कर्ज को चुकाए रखने के लिए, अपने देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए बांग्लादेश को हर हाल में चाहिए ये 51,000 करोड़ रुपए। अब समस्या ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, और एक ही रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा संकेत मिल रहा है। दोनों अभी सबसे ज्यादा बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में जैसा कि समझ लीजिए कि ब्लैकआउट ही हो गया है, वैसा ही ब्लैकआउट बांग्लादेश में भी हो रहा है। बांग्लादेश में भी अब बिजली की कटौती शुरू हो गई है। अब किसी भी देश में अगर बिजली की कटौती शुरू होती है तो इसका सीधा मतलब है कि उसके उद्योग पे असर पड़ेगा। जो फैक्ट्रियां चलती हैं वो फैक्ट्रियां चलनी बंद होंगी, और ये अच्छे संकेत नहीं है। जब लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो पैसे कहां से आएंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा। जब घर नहीं चलेगा तो ये जनता फिर सड़कों पर उतरेगी, और वही हाल हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अब लोग लालटेन लेकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि पूरी तरीके से बांग्लादेश अब डूबने के कगार पर है। आप हमें अगर बिजली नहीं दोगे तो बाकी के काम कैसे होंगे। हम वापस से लालटेन युग में पहुंच गए हैं। अब समस्या ये है कि ये लालटेन भी बहुत दिनों तक जला नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए कि क्रूड ऑयल, कच्चे तेल और बाकी पेट्रोलियम के उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो फिर ये जो किरोसिन इस्तेमाल होगा, इसको भी उपलब्ध करा पाना बांग्लादेश की सरकार के लिए बहुत मुश्किलों भरा होगा। ऊपर से जो व्यापार चलते थे वो व्यापार भी ठप पड़े हुए हैं। पहले महामारी और फिर रूस यूक्रेन ने इसे तबाह करके रखा हुआ है। ऐसे में व्यापार भी नहीं है और फॉरेन रिजर्व भी लगातार घटता जा रहा है। तो इसे आप समझ लीजिए कि ये भी अब राह पर चल पड़ा है। लेकिन ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से ये मांग रहा है, जहां चीन की और भारत की हिस्सेदारी भी है। वैसे कहा जा रहा है ब्रिक्स से भी लोन लेना चाहता है बांग्लादेश, पर ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसे कर्ज लेने के लिए भारत की मदद चाहिए, और भारत से लगातार संपर्क साध रहा है बांग्लादेश। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है चाइना ताइवान युद्ध से। आपको याद होगा कल ही हमने आपको अपनी खबर में बताया कि भारत से मदद चाहता है चीन, और इस मदद के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी का आप समर्थन करें और इस मुद्दे पर ताइवान के खिलाफ बोलें। वैसे आपको बता दें 2010 में एक घटना हुई थी,
2010 में चीन के उस समय के राष्ट्रपति थे हु जिनताओ और प्रधानमंत्री थे वेन जियाबाओ, और इस समय ये पहुंचे भारत के पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात करने। जब ये मनमोहन सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ। 2010 की ये बात है। तब मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि चीन अगर भारत की बात को नहीं समझ रहा है तो हम भी चीन की एक नीति को क्यों दोहराएंगे। इसलिए इस जॉइंट स्टेटमेंट में वन चाइना पॉलिसी को हटा दिया गया था, कुछ बोला ही नहीं गया था। इन्होंने दोबारा रिपीट ही नहीं किया। जब रिपीट नहीं किया तो चीन ने सोचा कि चलो अभी उतना कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने भारत के ऊपर थोपा नहीं इस चीज को और उस जॉइंट स्टेटमेंट को बिना वन चाइना पॉलिसी कहे रिलीज कर दिया गया। 2014 में सुषमा स्वराज ने भी इसी नीति का पालन किया और वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं किया। अब अभी जिस तरीके के हालात बने हैं, चीन के कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान कह रहा है, श्रीलंका कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है, इन चारों देशों ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का खुला समर्थन कर दिया। अब भारत की तरफ देख रहा है चीन, और चीन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी देख रही है। चीन ने तो साफ साफ मदद मांगा भी, पर इस पूरे मामले पे भारत के विदेश मंत्री और भारतीय सरकार की तरफ जो नजरें उठी थी कि ये क्या करता है और क्या जवाब देता है, ये बहुत ज्यादा दुनिया के देश देख रहे थे। चीन ने जिन जिन को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाया है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, वो तो मजबूर है, पर भारत मजबूर नहीं है। भारत और G7 देशों ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि भारत बहुत सोच समझकर इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ताइवान संकट पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। और अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान मामले में भारत जानबूझकर कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत इस पूरे मामले में अमेरिका और ताइवान के बीच तनातनी को देखते हुए किसी विवाद से खुद को बचा रहा है। खैर, एक तरीके से वन चाइना पॉलिसी के बारे में कुछ न कहकर इसके खिलाफ बोलना ही हुआ। वैसे आपको क्या लग रहा है, भारत क्या बिल्कुल सही दिशा पे चल रहा है? ताइवान मुद्दे में भारत को चीन का समर्थन नहीं करना चाहिए और ये सही भी है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।